गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.8 जिसमें क्वेश्चन ये कहता है का पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकुलाम, यानी कि पॉइंट चार्ज ये 10 माइक्रोकुलाम का है जो कि 5 सेंटीमीटर डायरेक्टेड अवे द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर। तो इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है 10 माइक्रोकुलाम का, और ये क्वेश्चन नंबर है 1.18। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इस पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा इस स्क्वायर से। देखिए, सबसे पहली चीज तो एक अगर हम गॉस को देखें तो गॉस हमेशा क्लोज्ड सरफेस की बात उन्होंने करी। अगर चार्ज यहाँ रखा है तो सरफेस को आपको क्लोज करना पड़ेगा, पहली चीज। ठीक है, लेकिन यहाँ एक पार्ट है और बाकी का सरफेस जो है कोई फेस इसमें नहीं है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गॉस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, सरफेस को हमें क्लोज करना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं थोड़ा सा ऐसे करके, और ये हमारा बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको हमने क्या किया कि क्लोज सरफेस बना लिया, ऐसे क्लोज सरफेस बना लिया, और यहां पर ये चार्ज रखा हुआ, ऐसा आप समझिए। क्योंकि देखिए, गॉस की थ्योरम को तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब सरफेस क्लोज हो। यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही सरफेस था और चार्ज यहां रखा हुआ। वो कहता है कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा। तो अब क्या करेंगे, इसी शेप का हम एक क्लोज सरफेस बना लेंगे जिसके पास 6 फेस होंगे। एक नंबर 1 फेस ये है, नंबर 2 ये है, 3 4 5 इधर का और उस तरफ का 6। ठीक है, 6 फेस हो गए। 3 डायमेंशनल है, थोड़ा सा समझिए, जो है इस तरह से समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए। पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस और छठवां फेस। हमको एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स बताना है। तो गॉस के अगर हम फार्मूले को ध्यान दें तो गॉस का फार्मूला कहता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फेस कुछ भी हो, क्या है, सरफेस क्लोज होना चाहिए। अगर सरफेस क्लोज है तो फ्लक्स कितना पास होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर सिर्फ एक फ्लक्स, एक फेस की बात की जा रही है, यहां सिर्फ एक फेस की बात की जा रही है, तो हमारा फार्मूला बदल जाएगा, 1/6 करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो फ्लक्स पास हो रहा है, अगर हम वैसे ज्यूम करते तो ये फ्लक्स जो है सब डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स में, वाई में, जेड में, यानी सारे फेसेस से पास हो रहा है। लेकिन हमको उतना चाहिए सिर्फ एक फेस से। तो एक फेस के लिए आपको पूरे में से, चूंकि 6 फेसेस में जा रहा है तो 6 का डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर देंगे, इस पूरे फ्लक्स को केवल एक फेस से जाने वाले फ्लक्स के लिए हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो हमारा फ्लक्स अब आएगा वो 1/6 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q हमको दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रो को -6 कुलाम बना लीजिए। एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻12 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमको जो है ये दिया गया है वैल्यू। तो अब जो आंसर इसमें जो आ जाएगा वो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.88 इंटू 10⁵ सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, और आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मुझे मालूम है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये इसका जो है फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज इसमें आपको आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है करना। ठीक है, ये तो क्लास 12 के बच्चों को इतना तो पता ही कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम इस सवाल को, क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि चूंकि क्लोज सरफेस होना चाहिए तो इसके लिए से हमने उसको क्लोज बनाया। ये दिया नहीं था लेकिन हमने क्लोज बनाया, और क्लोज बना करने के बाद उसको हम फार्मूला वही लगाएंगे। लेकिन चूंकि एक फेस से पास हो रहा है, इसलिए एक फेस के लिए, चूंकि 6 फेस होते हैं हमारे क्यूब में, ये क्यूब ही टाइप का बन गया। ठीक है, तो क्यूब में हमारे 6 फेस होते हैं, तो इसलिए एक फेस से निकालने के लिए 6 का डिवाइड कर। ठीक है बच्चों, गुड बाय। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का 1.19, जिसमें क्वेश्चन
बहुत ही आसान है और क्वेश्चन ये कहता है कि पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन। देखिए एक क्यूबिक कोई गॉसियन सरफेस है, ठीक है, और उसमें से ये चार्ज रखा हुआ है अंदर, ठीक है, कहीं भी आप मान लें, सेंटर पे कह रहा है, कहीं भी नहीं, सेंटर पे कह रहा है, सेंटर पर यहाँ मान लीजिए रखा हुआ है और उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। फिर कहता है कि उस सरफेस की, यानी वो जो आपका क्यूबिक सरफेस दिया हुआ है, गॉसियन सरफेस दिया हुआ, उसकी साइड जो है 9 सेंटीमीटर, साइड ले लीजिए 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है, कितना यहां से पास हो रहा है। तो याद से समझिए, हम लोग ने जब डेरिवेशन किया था तो देखिए अगर हमारा सरफेस क्लोज है, ठीक है, तो सरफेस क्लोज में हमारा पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है। यहाँ सिर्फ सिंगल सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं लोग, पूरे क्लोज सरफेस से हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास। तो अगर हम पूरे सरफेस से देखें, वो सरफेस कैसा भी हो लेकिन क्लोज हो, चाहे वो सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, है ना, या क्यूबिकल हो, क्यूबाइड के फॉर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी शेप का हो। अगर नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो नेट फ्लक्स हमेशा इस फार्मूले से निकलता है, चाहे उसकी साइड कुछ भी हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ एक चार्ज रखा है और हमने एक क्यूबाइड बना दिया छोटा सा, तो चार्ज अंदर रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जाएगा। अगर इसी के ऊपर हमने एक स्फीयर बना दिया, सर्कल बना दिया, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे उतना ही पास होगा जितना इससे पास होगा, क्योंकि ओरिजिनेशन तो यहीं से हो रहा है ना, अंदर से। तो अंदर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी डायरेक्शन में पास होगा उतना ही इससे भी पास होगा। अब यहाँ कुछ और एक आकृति बना दीजिए, उससे भी उतना ही पास होगा, क्योंकि ओरिजिनेशन उसका अंदर है। तो हमेशा अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको पता करना पड़ेगा। अब वो क्लोज है और उस क्लोज सरफेस का शेप कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गॉस में। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो जैसे क्वेश्चन नंबर 1.18 में वन फेस से पूछ रहा था, लेकिन यहाँ वन फेस से नहीं पूछ रहा है, तो लिहाजा ये जो आप लिखेंगे वो यही फार्मूला रहेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। 8.85 × 10⁻12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसमें होगी 2.26 × 10⁵, ठीक है, 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। बाकी कैलकुलेशन करने की इतना जरूरत नहीं, खामखा वीडियो लंबी हो क्या फायदा। हाँ, अगर नहीं कैलकुलेशन आप कर पा रहे हो, आपका आंसर गलत आ रहा है, तो आप कमेंट कर लीजिए, तो मैं आपको समझा भी दूंगा। तो इतना फ्लक्स पास होगा। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा कि हमारे किसी भी साइड से, चाहे वो 9 सेंटीमीटर हो, 18 सेंटीमीटर हो, कैसा भी शेप हो, बस क्लोज होना चाहिए। तो यही गॉस की थ्योरम कहती है और उसी को फॉलो करके इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। ओके बच्चों, गुड बाय।